हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अलजेब्रा के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं और अलजेब्रा के ये सारे क्वेश्चन, एक मिनट, अलजेब्रा के जो सारे क्वेश्चन हैं वो आपके सीजीएल 2024 के क्वेश्चन हैं और ये सारे क्वेश्चन पूरे 36 शिफ्टों को मिलाकर लिया गया है, यानी कि 36 शिफ्ट्स में से आप लगा लो कि पूरे 36 शिफ्टों में से जितने भी अलजेब्रा के केवल क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम सॉल्व कर रहे हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करो तो ये 50 प्लस है और इसलिए ये इस वीडियो का पार्ट 1 है और पार्ट 2 में हम बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। इससे पहले अगर हम बात करें तो इलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया है और साथ ही साथ एवरेज के क्वेश्चन, एवरेज मैं बोल रहा हूँ, एवरेज नहीं, मिक्सचर इरिगेशन के क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर दिया है। और उसके अलावा बात करें तो मेंसुरेशन मैंने कंप्लीट सॉल्व कर दिया है, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चन लेटेस्ट हैं जो एसएससी द्वारा अपने सीजीएल प्री के एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, ठीक है। और ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स जरूर सब्सक्राइब कर लें, जहां आपको चैप्टर वाइज मैथ्स का सॉल्यूशन देखने को मिलता है और वो भी एसएससी के एग्जाम्स के। अगर आप रेलवे का भी ऐसा ही सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप जरूर से मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, ठीक है। फिलहाल आगे बढ़ने से पहले अगर आपको क्लास की पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, एनके मैथ्स नंदू कुमार। और अगर आप यूट्यूब पे नए हैं हमारे चैनल पे तो आप हमारा चैनल एनके मैथ्स जरूर सब्सक्राइब कर लें। आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें। आगे बढ़ते हैं और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके और कमेंट करके ही जाना। पहला क्वेश्चन आपके सामने, और जैसा कि मैं बार बार बोलता हूं इस बार भी बोलूंगा कि वीडियो देखने से पहले, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो जरूर पता होने चाहिए। बेसिक कॉन्सेप्ट अलजेब्रा का, क्योंकि हम अलजेब्रा सॉल्व कर रहे हैं तो अलजेब्रा के बेसिक कॉन्सेप्ट जो दो चार फॉर्मूले या फिर 10 फॉर्मूले जो होते हैं वो पता रहने चाहिए, ठीक है। तभी आपको समझ आएगा, अदरवाइज आप भी कमेंट बॉक्स में लिख के चले जाओगे कि कुछ नहीं समझ आया, ठीक है। और दूसरी बात, चूंकि अलजेब्रा में हिंदी और इंग्लिश को लेके बहुत ज्यादा टेंशन नहीं है तो क्वेश्चन लगभग लगभग आपको इंग्लिश में सारे लिखे हुए मिलेंगे। जहां पर लैंग्वेज लिखा हुआ है, दो चार लाइन में क्वेश्चन है, वहां मैंने हिंदी भी लिया हुआ है। बाकी मैं हिंदी खुद से ही बोल दूंगा, ठीक है। और आशा करूंगा कि आप मेरा सॉल्यूशन देखने से पहले अपना खुद से सॉल्व करें, वीडियो को पॉज करके। और क्लास जैसे खत्म होती है तो टेलीग्राम से आप पीडीएफ डाउनलोड करें और उससे प्रैक्टिस करें, ठीक है। जैसा कि आपको पता हुआ कि मेंस का जो डेट है एग्जाम का, सीजीएल मेंस का, वो आ चुका है आपका। ये आपका जो डेट है वो जनवरी 2025 में रखा गया है, तो आप जरूर से उससे पहले अपने प्रिपरेशन को बेहतर बना लीजिए और मॉक के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करते रहिए और जो लेटेस्ट है उसे तो जरूर करके जाइए, ठीक है। पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं और ये मान के चलता हूं कि आप लोग वीडियो को लाइक कर चुके होंगे, ठीक है। पहला सवाल आपके सामने जो कि बहुत ही आसान टाइप का है, ए प्लस 1/a 12 दे रखा है और आपको बताना है ए स्क्वायर प्लस 1/a² क्या होगा। बहुत ही आसान सवाल, आपको याद रखना है जब भी a प्लस 1/a अगर k दिया हो तो ए स्क्वायर प्लस 1/a² क्या होता है, k² - 2। अगर यहाँ प्लस दिया है तो यहाँ हम माइनस लगाते हैं, ठीक है। और अगर यहाँ माइनस दिया होता तो हम यहाँ प्लस लगाते। और ऐसे ही अगर आपसे ए क्यूब और प्लस 1/a³ पूछता तब हम क्या करते हैं, के का क्यूब और -3 × के, यानी इसी दोनों को मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है। ये होता है। अगर यहाँ प्लस रहता तो यहाँ माइनस और यहाँ माइनस रहता तो यहाँ प्लस, वही वाला केस चलेगा। तो ये दो चार फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। तो ऐसे आप यहाँ सॉल्व कर लो। पहले हम सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। जैसे 12 दिया है तो हम लिखेंगे 12 का स्क्वायर -2, तो 144 में से 2 माइनस करोगे 142। इट मीन्स ऑप्शन बी। अगला सवाल जो आपके सामने है, आप देखोगे कि लगभग सेम टाइप का है, यहाँ पर दिया हुआ है और ये हमें निकालना है। आप पूछोगे कि सेम कैसे है, उसमें तो स्क्वायर निकालना था। तो यहाँ भी वही खेल है। देखो, अगर आप रूट एक्स के बारे में समझो, रूट एक्स का जब स्क्वायर करेंगे, रूट एक्स का स्क्वायर करोगे आप तो क्या होगा, तो आप बोलोगे रूट हट जाएगा, बस एक्स होगा। यही तो होता है किसी भी रूट वाले वैल्यू का, जैसे √2 का आप स्क्वायर करोगे तो ये केवल 2 बनेगा, यही बात है। अब देखो, रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे तो एक्स आ जाएगा, यानी कि जो वैल्यू दिया है बस हमें स्क्वायर करके और -2 करना है, बिल्कुल सेम टाइप से। तो हम 7 का स्क्वायर करेंगे और -2, तो ये 49 और माइनस का 2 47। इट मीन्स ऑप्शन डी इज द आंसर एंड दिस इज द सेम टाइप लाइक प्रीवियस वन, ठीक है। यानी कि जो पिछला क्वेश्चन था उसी के जैसा था। अगला सवाल आपके पास x² + y², दिस इज 280
और x इंटू वाई 120 है, तो ये वैल्यू निकालनी है। ऐसे में हमें जरूरत होगी x माइनस वाई की और x प्लस वाई की। अब इसके लिए दो काम कर सकते हैं, या तो x और y की वैल्यू निकाल लें, या फिर हम एक काम और कर सकते हैं, यहां से x और y कोई ऐसा दो नंबर ढूंढ लें कि जिनका प्रोडक्ट 120 आता हो, लेकिन स्क्वायर करने पर क्या आ जाए, आपका स्क्वायर का सम 280 निकल आए। ठीक है, क्या करेंगे ये समझिए। अब देखो, या तो दो नंबर ढूंढ लो, या फिर आप x माइनस वाई और x प्लस वाई अलग अलग निकाल लो। अच्छा, x माइनस वाई कैसे निकालेंगे, तो आप ये बोल सकते हैं, देखो हमारे पास उपाय ऐसा है कि अगर मुझे x माइनस वाई निकालना है, तो मैं x माइनस वाई का होल स्क्वायर अगर लिखना चाहूं, क्या होगा, तो आप बोलोगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। दिस इज द फॉर्मूला फॉर x माइनस वाई टू द होल स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पे अगर वैल्यू रखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये गिवन है कितना, 280 माइनस एक्स वाई भी आपको गिवन है 120। तो 2xy कितना होगा, 120 का डबल, इट मींस 240, एंड दिस इज 40। अगर x माइनस वाई का होल स्क्वायर 40 है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई, दिस इज अंडर रूट ऑफ 40। तो इसको आप चाहो तो ऐसे ही रहने दो, रूट से बाहर करने की जरूरत नहीं है। सेम टाइप से आप x प्लस वाई का होल स्क्वायर लिखोगे, तो यहाँ पे बस प्लस आएगा। जब y का प्लस का लिखेंगे तो यहाँ पर प्लस आएगा, यही होगा ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो इसको ऐड कर दो, अगर ऐड करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 520। सो दैट द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई दिस इज अंडर रूट ऑफ 520, right? Now what we have to find, we have to find x minus y upon x plus y, and this is written as the value of x minus y is under root of 40 and the value of x plus y is under root of 520। तो हम इसको एक ही बार रूट लिख सकते हैं, अलग अलग ना लिख के। अब इसको बस काट पीट लो बड़े प्यार से, तो 0 से 0 कटेगा, 4 से 13 टाइम, सो दैट दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन 13 रूट में। तो ये हो गया ऑप्शन सी। सो दैट ऑप्शन सी इज द आंसर। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि के किस मान के लिए के का क्या मान लिया जाए, कि ये जो दो रेखाएं हैं, दोनों रेखाओं का यहाँ पर आपको समीकरण दिया गया है, इनका कोई हल नहीं निकलेगा। एक के किस मान के लिए इनका कोई हल नहीं होगा। तो अब यहाँ पर आपको वो शर्त पता होनी चाहिए कि कोई हल कब नहीं होता है, किस केस में, ठीक है। तो हमें कंडीशन पता रहना चाहिए कि किस कंडीशन में नो सॉल्यूशन होता है पेयर ऑफ इक्वेशन के लिए। एक चीज समझ लीजिए, नो सॉल्यूशन का मतलब क्या है, एक्चुअली में ये लाइंस के लिए होता है फॉर्मूला। ठीक है, मान लो अगर मैं आपको बताऊं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, तो लेट से दो लाइंस हैं ऐसे जो एक दूसरे के पैरेलल हैं। ठीक है, देखो तीन कंडीशन हो सकता है, या तो पैरेलल हो दोनों लाइन, ये दो लाइंस हैं आपके, या फिर ऐसा हो सकता है कि दोनों लाइंस इस टाइप से हो कि किसी एक जगह पे कट करे एट वन पॉइंट, या फिर ऐसा हो सकता है कि दोनों ही एक दूसरे के समपाती हो। ठीक है, यानी एक दूसरे के ही ऊपर हो, जैसे ये पहला लाइन और इसी पे दूसरा लाइन बन जाए इस टाइप से। ठीक है, तो अब तीनों केस में होता क्या है, जब एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पे टच नहीं किया, तो ऐसे में होता है नो सॉल्यूशन, यानी कि कोई हल नहीं। ठीक है, कोई हल संभव नहीं है। और अगर एक पॉइंट पे कटता है, यहाँ पर इंटरसेक्टिंग पॉइंट ओनली वन है, तो ऐसे में केवल एक हल होता है। ठीक है, ओनली वन सोल्यूशन, जिसको आप अद्वितीय हल भी बोल सकते हो। ठीक है, यूनिक सोल्यूशन, केवल एक हल। ठीक है, और अगर दोनों सेम लाइन पे है, यहाँ पर दोनों एक ही लाइन पे है, यानी कि यहाँ पे देखो टच करने वाले पॉइंट्स बहुत सारे हैं, अनगिनत पॉइंट्स हो गए, इनफाइनाइट हो गए, तो ऐसे में अनेक हल होते हैं, यानी कि कई सारे हल होते हैं। ठीक है, या फिर आप इसको अनंत हल भी बोलते हो, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गया आपका। ठीक है, तो ये तीन केस होता है। तो अब हमसे ये पहला वाला केस पूछा गया है, कोई हल नहीं, तो कोई हल नहीं का मतलब दोनों में क्या है, पैरेलल है, दोनों किसी भी पॉइंट पे टच नहीं कर रहा है। और ऐसे में आपको याद रखना है, अगर मान लो इस टाइप से इक्वेशन है a1x प्लस b1y और प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरा है a2x और प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, तो ऐसे में अगर कोई हल नहीं है, तो आप ये याद रखो कि a1 बाई a2 किसके बराबर होता है, b1 बाई b2 के। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं कि देखो इसमें क्या है, a1 के जगह पर x का कोफिशियंट, तो x के पहले क्या है 2, और बाई a2 यानी कि दूसरे इक्वेशन में x का कोफिशियंट, इसमें x के आगे कुछ नहीं है तो आप 1 लोगे। फिर b1 क्या है, y का कोफिशियंट, यहाँ y के पहले क्या है 7k, तो आप 7k लिखोगे, और डिवाइडेड बाय यहाँ y के पहले कुछ नहीं है तो आप 1 लोगे। अगर माइनस रहता तो माइनस भी हमें लेना पड़ता। यहाँ से k की वैल्यू निकालनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7/8।
के की वैल्यू 7, के की वैल्यू 2 हो गई, तो 7/2 नहीं 2/7 होगा, सॉरी। कितना हो जाएगा ये 2/7, जो कि ऑप्शन डी में है। तो फॉर्मूला बेस्ड है, ये सारे फॉर्मूले आप मेंस से पहले भी जरूर करके जाइएगा, क्योंकि अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो इसमें कोई ट्रिक नहीं चलता है जब तक कि आपको इसका कॉन्सेप्ट नहीं पता हो, फॉर्मूला नहीं याद हो। अगला सवाल है यहाँ पर, ये कह रहा है सॉल्व द गिवन सेट ऑफ 3 इक्वेशन टू गेट द वैल्यू ऑफ अननोन्स, यानी कि इसमें एक्स वाई जेड का आपको वैल्यू निकालना है। आसान तरीका क्या होगा? आसान तरीका ये होगा कि ऑप्शन से ही हम एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट कर लें और चेक कर लें कि कहाँ पे यहाँ पे वैल्यू सही फिट बैठ रहा है। अच्छा, आप देखोगे जेड इसमें 0 है, इसमें जेड 2 है, इसमें भी जेड 2 है और इसमें -1 है। तो आप चाहो तो इन दोनों को केवल सॉल्व करके एक्स और जेड की वैल्यू निकाल सकते हो इजीली। ठीक है, अगर निकालना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और उसमें से हम इसको माइनस कर देंगे। जैसे पहले वाले को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3x और प्लस 3 2 जा 6z और 3 3 जा 9, और ये कितना है 3x माइनस 5z और इक्वल टू कितना हो गया माइनस का 13। यही बात है। अच्छा, अब देखो क्या करेंगे, अगर हम दोनों को माइनस करते हैं तो ये तो 0 हो जाएगा और यहाँ ये माइनस प्लस बनेगा और ये प्लस, यानी कि 11 जेड की वैल्यू 9 3 12 22 आएगा, यानी जेड की वैल्यू 2 है। और अगर जेड की वैल्यू 2 है, इसमें जेड के जगह पर 2 रख दे तो ये 2 दूना 4, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1, 3 -4 -1, तो एक्स की वैल्यू -1 और जेड की वैल्यू 2। देखो यहाँ जेड की वैल्यू 2 नहीं है, इसमें जेड की वैल्यू 2 है, लेकिन एक्स की वैल्यू -1 नहीं है। यहाँ x की वैल्यू -1 भी है और z की वैल्यू ही 2 है। यहाँ x की वैल्यू -1 नहीं है, तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर आ गया। तो चेक भी नहीं करना पड़ा और केवल 2 इक्वेशन से हमारा काम भी बन गया। लेकिन अगर यहाँ भी y रहता तब हमें तीनों इक्वेशन ही सॉल्व करना पड़ता, या फिर मैंने जैसे बोला ऑप्शन से आप रख सकते थे। और अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स को सब्सक्राइब कर लें, अगर आपने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक जरूर से कर दें अगर लाइक नहीं किया है तो। अगला सवाल आपको यहाँ पे देखो पहले छूट गया है, यहाँ पर x होगा, x प्लस 1/x की वैल्यू ये गिवन है। तो आपसे वैल्यू पूछी जा रही है क्यूब की। मैंने फॉर्मूला बताया था कि क्यूब निकालते समय हम क्या करेंगे, लेकिन ध्यान रखिए अगर क्यूब माइनस में पूछा जा रहा है तो हमें x -1/x की वैल्यू पता होनी चाहिए, ना कि प्लस वाले की। तो हम माइनस की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो ये चीज याद रख सकते हो आप। जैसे x प्लस 1/x की वैल्यू अगर k है, तो x -1/x की वैल्यू अगर आपसे पूछी जाए तो आप क्या करोगे। अब इसके लिए आपको क्या लिखना होगा, जो दिया है जैसे k दिया है तो k का स्क्वायर और माइनस का 4। ठीक है, और ऐसे ही अगर आपको माइनस, देखो इसमें जो निकालते हैं वही चिन्ह रहता है। यानी कि अगर आपको x -1/x k दिया रहता है और आपसे x प्लस 1/x पूछा जाए तो आप बोलते k स्क्वायर और प्लस का 4। ठीक है, 4 कैसे आया, अब इसके लिए फिर हमें इसको फॉर्मली सॉल्व करना होगा, तो उससे अच्छा है कि आप फॉर्मूला याद रखिए। हालांकि कहीं पर अगर आपने कोचिंग वगैरह किया होगा तो आपको जरूर वहां पर पढ़ाया गया होगा। ठीक है, तो हम माइनस की वैल्यू अगर निकालें, जैसे ये दिया है तो जो दिया है इसका स्क्वायर करके 4 को माइनस करेंगे। अच्छा बताओ, 2√10 इसका स्क्वायर क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4 एंड √10 का स्क्वायर 10 ही रहेगा, रूट बस हटेगा तो ये आ गया 40। तो इसका स्क्वायर हो गया 40 और माइनस का क्या करना है 4। इट मीन्स x -1/x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, अंडर रूट ऑफ, ये रूट में रहेगा 36, जिसको आप बोलोगे कि ये 6 हो गया। अब ये 6 हो गया तो क्यूब निकाल लो, x³ -1/x³। फॉर्मूला मैंने क्या बोला था, जो दिया है इसका क्यूब करोगे और माइनस है यहाँ तो यहाँ पे प्लस लिखोगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, यानी 6 तियां 18, 3 × 6। 6 का क्यूब कितना होता है 216, माइनस का 18 करोगे तो ये 1 9 और 8 आएगा। इट मीन्स ऑप्शन बी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर क्या हुआ, बी। अच्छा, एक मिनट यहाँ प्लस था तो प्लस करने पर तो फिर आंसर चेंज होगा। तो ये आ जाएगा 8 और 6 14, यानी कि 234, फिर ऑप्शन ए सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, यहाँ पर कह रहा है कि यदि 0.4x और प्लस 0.16y ये 1.7 है, और एक और इक्वेशन आपको दिया गया है, तो ऐसे में कौन सा कथन सही है। अब देखो एक चीज आप समझ लीजिए, ऐसे में यहाँ पर ऑप्शन क्या दिया गया है, यहाँ पर नो सॉल्यूशन, दूसरा है आपका यूनिक सॉल्यूशन, और तीसरा है यहाँ पर मैनी सॉल्यूशन, यानी कई सारे सॉल्यूशन है, और चौथा है कई सारे सॉल्यूशन हैं लेकिन अद्वितीय नहीं है। ठीक है, तो
यहाँ पर सबसे पहले दो तरीका है अपने पास, या तो एक्स और वाई की वैल्यू निकाल के चेक करें हम कि क्या निकल पाता है या नहीं। अगर एक सॉल्यूशन निकलता है तो हम दे देंगे ऑप्शन बी, और अगर कई सारे सॉल्यूशन पॉसिबल हैं तो हम ऑप्शन सी दे देंगे, और अगर कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलता है तो ऑप्शन ए दे देंगे। या फिर हमें याद हो जैसे हमने अभी किया था, जैसे पहला चीज आपको याद है तो आप ट्राई करके देख सकते हैं। जैसे मान लो आप a1/a2 और इक्वल टू b1/b2, ये चेक करो कि क्या ऐसा है। अगर आप चेक करते हो तो यहाँ पर 0.4 पहले में है और इसमें कितना है 0.3, और b1 कितना है तो आप बोलोगे यहाँ पर 0.16, और इसमें क्या है 0.12। अब चेक करो क्या ये दोनों साइड बराबर आ रहा है। तो अगर मैं इसको काटता हूं तो ये 4 चौके 16 और ये 4 तियां 12, और ये डेसिमल से डेसिमल कटेगा तो ये भी 4/3 रह गया और ये भी 4/3 रह गया, यानी दोनों बराबर हो गया। तो ये वही नो सॉल्यूशन का केस है। अगर आपको याद हो अभी मैंने बताया था नो सॉल्यूशन, यानी कि यहाँ पर इस निकाय का कोई हल नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर हुआ। अगर ये नहीं फिट बैठता मान लो तो फिर हम आगे बढ़ते, और अगर आपको वो फॉर्मूला नहीं याद है तो आप डायरेक्ट एक्स और वाई की वैल्यू निकाल के भी यहाँ पर चेक कर सकते थे, ठीक है ना। अगला सवाल यहाँ पर ये आपको गिवन है और ये निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखो एक चीज समझ लो, यहाँ पर ऐसा वैल्यू चाहिए जिसका स्क्वायर करने पर ये वाली वैल्यू आए, तभी हम निकाल पाएंगे। जैसे अगर मुझे x प्लस 1/x दिया रहे तो हम ये निकाल सकते हैं x² प्लस 1/x², या फिर इसका क्यूब पावर 4 कुछ भी। लेकिन अगर मुझे यहाँ पर 4x² और प्लस 1/4x² चाहिए, तो इसका देखो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, यानी कि किसका स्क्वायर 4x² होगा। तो आप बोलोगे 2x का स्क्वायर करें तब ये आएगा। तो हम बोले कि इसके लिए 2x प्लस 1/2x ये चीज पता रहना चाहिए, तब हम ये निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमें ये 9x² किसकी वैल्यू है, यानी कि किसका स्क्वायर 9x² आएगा। आप बोलोगे 3x का स्क्वायर करने पर ये आएगा। तो हमें 3x प्लस 1/3x इसकी वैल्यू पता रहनी चाहिए, तब हम ये निकाल सकते हैं। अब वो कैसे पता चलेगा, देखो यहाँ पर ये जो दिया हुआ है, अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं दोनों साइड, यानी 3 से मैंने इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया और ये 3 था इधर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या होगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 3x, ठीक है। और यहां पर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3 3 जा 9, यानी 3 3 9 कटेगा, तो ये भी 3x आएगा और इधर कितना आ गया 9। अब दोनों को आप स्क्वायर कर लो, जैसे हम स्क्वायर करते थे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 9 का स्क्वायर और -2 यही फॉर्मूला था ना, तो 9 में 81 और माइनस का 2 कितना हो जाएगा 79। तो ऑप्शन ए 8वें क्वेश्चन का आपका उत्तर हुआ। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में x प्लस 1/x गिवन है और ये आपसे पूछा जा रहा है 7x² और -9x और प्लस का 7 ऐसा लिखा हुआ है आपके पास। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, ये हम देखते हैं, ऐसा कुछ बुद्धि हमें लगाना होगा। देखो एक तरीका तो मुझे ये दिख रहा है, यहां से पहले अगर मैं इसको आगे सॉल्व करूं फर्दर तो ये क्या बनेगा, x² और प्लस 1 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू का 15, यानी x² प्लस 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15x, और ये वैल्यू हम चाहे तो यहाँ पे पुट कर सकते हैं। जैसे देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ध्यान से आप समझिए। इस चीज को मैं चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं कि ये है 7x² प्लस 7 और माइनस का 9x, और इसको मैं ऐसे लिख देता हूं x² और प्लस 1 और माइनस का x, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको और इसको मैंने पहले लिख दिया। इसमें से मैं 7 अगर कॉमन ले लूं तो ये x² प्लस 1 और माइनस का 9x रह जाएगा, और ये हो गया x² प्लस 1 और माइनस का x। अब x² प्लस 1 की वैल्यू तो हमने यहाँ पे निकाल रखी है कि ये 15x है, तो इसके जगह पर मैं 15x रख देता हूँ। इसके जगह पर अगर मैं 15x ले लेता हूँ तो ये 15 सते 105x और माइनस का 9x, और इसके जगह पर मैं 15x ले लूंगा और माइनस का x। तो ये आ जाएगा 105 में से 9 को माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 96x, और ये आ गया कितना 14x। तो ये 14 चौके 96, इट मीन्स 4 इज द आंसर। आइए, लेकिन 4 किसी भी ऑप्शन में मौजूद नहीं है। 7x² और प्लस 7 था, 7 हमने कॉमन लिया यहाँ तक, ठीक है, माइनस x ये सब ठीक है, और ये x² प्लस 1 और इधर 15 था तो 15x, x² प्लस 1 की वैल्यू
तो 15x 15 सत्ते 105 में से 9 गया तो बच गया ये 96, और ये आंसर तो सही ही है। इसका मतलब हमने कहीं कैलकुलेशन गलत कर दिया। 14, अच्छा 14 चौके 56 होता है ना, 96 तो नहीं होगा। तो फिर तो इसे हटाओ, फिर से काटते हैं। ये x तो रहेगा ही, x से x कट जाएगा, और ये 7 दूना 14, 48 दूना 96, तो ये 48/7 आएगा। ये ऑप्शन बी में है। आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते थे, जैसे यहाँ पर इस दोनों में से ही आप 7x कॉमन ले लेते हैं, तो ये बचता x प्लस 1/x और माइनस का 9x, और ऐसे ही इस दोनों में से x कॉमन ले लेते तो ये बन जाता x प्लस 1/x और माइनस का x। अब आप डायरेक्ट यहाँ पे इसके जगह पर 15 पुट कर देते तो 15 सत्ते 105 और ये 15x आ जाता। ये भी आसान है, लेकिन उतना दिमाग लगाना होगा। अगला सवाल है, फॉर द फॉलोइंग इक्वेशन व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ a एंड b हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, यानी कि कई सारे सॉल्यूशन होंगे, उसके लिए a और b का क्या वैल्यू होना चाहिए। अब फिर से फॉर्मूला का बात आ गया, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। फॉर्मूला है क्या, देखो जैसे पहला मैंने बताया था कि पैरेलल होगा तो कोई पॉसिबल नहीं है सॉल्यूशन, और ऐसे में a1/b1 ये a1/a2 आप ऐसे समझो, a1/a2 ये आपका b1/b2 के बराबर होगा, ये पहला केस। दूसरा, जब मैनी सॉल्यूशन हो तो मैनी सॉल्यूशन का मतलब हुआ कि दोनों ही, ये दोनों संपाती होगा। संपाती का मतलब कि एक ही लाइन पे दोनों लाई करेगा, ठीक है, यानी कि को इंसिडेंट्स होगा। तो ऐसे में क्या होता है, मैनी सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो मैनी सॉल्यूशन के केस में क्या होता है, दोनों जब एक ही पर है तो ऐसे में एबीसी सारे बराबर होते हैं, यानी कि a1/a2 b1/b2, और सी की बात करोगे तो c1/c2 ये भी बराबर होता है, ठीक है। अच्छा, यूनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, अगर ये प्रतिच्छेद करे और सॉल्यूशन यूनिक हो, यानी कि केवल एक सॉल्यूशन हो, केवल एक सॉल्यूशन हो अद्वितीय हल, तो इसमें a1/a2 ये b1/b2 के बराबर नहीं होगा, इसमें कोई भी बराबर नहीं होने वाला है, बस ये ध्यान रखिए, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर अब क्या करेंगे हम, ये वाला यहाँ पे लागू होगा तो आप यहाँ डायरेक्ट लिख लो। पहले इस फॉर्मेट में इसको लिखना होगा, हालांकि ये इसी फॉर्मेट में है, आपको समझने की, ये पहला इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन है। देखो अब यहाँ x का कोफिशियंट क्या है a, और डिवाइडेड बाय यहाँ पर क्या है, आप बोलोगे 3, इक्वस टू यहाँ y का कोफिशियंट क्या है b, यहाँ क्या है तो आप बोलोगे माइनस में है क्या चीज, 5 माइनस का 2a। c की अगर भी आप बात करो c1, तो वो क्या है यहाँ पर 2, और इधर क्या है 6, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करो, तो केवल मैं फर्स्ट और लास्ट को अगर लेता हूं तो ये हो गया a/3, और ये कितना है, ये तो 1/3 ही है, तो ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये अगर 1/3 के बराबर ले लें हम तो ये कटा, और a की वैल्यू आ गई 1। a की वैल्यू यहाँ पे 1 नहीं है, यहाँ पे 1 नहीं है। अच्छा, b की अगर वैल्यू हम निकालें तो वैसे ही b वाला और a वाला बराबर कर लो, या फिर सेकंड और थर्ड को बराबर कर लो। अगर मैं इसको और इसको बराबर करता हूं तो ये है b, और डिवाइडेड बाय माइनस में क्या चीज, 5 माइनस 2a, तो 5 माइनस 2a a की जगह पर 1 रख देंगे तो ये 2 ही रहेगा, और यहाँ पे 1/3 हो गया। तो ये देखो ये 3 आएगा माइनस का, तो ये कैंसिल आउट होगा, यानी b की वैल्यू -1 आ गया। तो a की वैल्यू 1 आनी चाहिए और b की वैल्यू -1 आनी चाहिए, और ऐसा कहां पर है, ये ऐसा है ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए आपका 10th का सही उत्तर हुआ। आई होप कि ये बात आप समझ पाए होंगे। अगला सवाल एसएससी का फेवरेट, बहुत बार आता है और आता रहा है। ये गिवन है और आपसे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू पूछा गया है। देखो अगर इसको साफ सुथरा शब्द में आप लिखो, ये डायरेक्ट समझ लो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। या तो इसको आप बेसिक से करो, बेसिक से करने के लिए इसको किस फॉर्मेट में लाना होता है ये भी मैं बता देता हूं। आपको ए को और सी को इधर लाना होगा, और लास्ट लास्ट तक आपको इसको ए प्लस के या फिर माइनस इसका होल स्क्वायर, फिर प्लस वैसे ही बी प्लस एन मान लो, या फिर माइनस इसका होल स्क्वायर, और ऐसे ही सी के साथ में मान लो एम इसका होल स्क्वायर इक्वल टू 0, इस फॉर्मेट में लाना होता है। और यहाँ से ए की वैल्यू आप निकालते तो प्लस या माइनस का के आता, वैसे ही बी की वैल्यू प्लस या माइनस का एन आता, और वैसे ही सी की वैल्यू प्लस या माइनस का एम आता। लेकिन अगर ये इस फॉर्मेट में है, यानी 2 हमने कॉमन ले लिया है और माइनस का 1 भी है, बस ध्यान रख लो 2 कॉमन है और माइनस का 1 भी है, तो यहां से डायरेक्ट हम ए बी सी का वैल्यू लिख सकते हैं। ए की वैल्यू क्या लोगे, यहाँ ए का जो कोफिशियंट है, यानी कि ए के आगे क्या लगा है, इसका गुणांक क्या है, कुछ भी नहीं है तो आप 1 मानोगे।
वैसे ही b की वैल्यू, इसमें b है ही नहीं यानी b के आगे जीरो लगा है तभी तो ये मल्टीप्लाई होके जीरो हो गया। b नहीं है का मतलब क्या है, जीरो है, तो वैल्यू क्या हो गया, जीरो। c की वैल्यू, c के आगे कुछ नहीं है तो आप 1 मान लो, अगर माइनस होता यहाँ पर तो -1 लेते, अगर 2 होता यहाँ पर 2c लिखा होता तो c की वैल्यू 2 हो जाता, अगर 1/2 लिखा रहता तो 1/2। अब ये डायरेक्ट वैल्यू आप पुट कर लो, आपसे a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब पूछा गया है, a क्यूब यानी 1 का क्यूब, b क्यूब यानी 0 क्यूब और c क्यूब यानी 1 का क्यूब, तो ये कितना आएगा 2, और 2 आपके ऑप्शन डी में है तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हुआ। अगला सवाल है अपने पास, यदि समीकरणों दो इक्वेशंस आपको गिवन है, यहाँ पर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो आपसे ए और बी का सम पूछा गया है। देखो इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए मैंने बोला था कि दोनों क्या होगा, को इंसिडेंट होगा यानी कि समपाती होगा, और ऐसे में a1/a2 दिस इज इक्वल टू b1/b2 और ये c1/c2 के बराबर होता है। तो हम ये डायरेक्ट यूज कर सकते हैं यहाँ पर, जैसे a1 यानी कि x का कोफिशियंट 2, फिर a2 यानी दूसरे इक्वेशन में x का कोफिशियंट 8, फिर b1 यानी y का कोफिशियंट कुछ नहीं है तो 1, और यहाँ y का कोफिशियंट क्या है, b ही है, और c1/c2, c1 के जगह पर a है और c2 के जगह पर 12। अब इन दोनों को अगर आप सॉल्व करोगे तो देखो ये 2 4 जा और क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो b की वैल्यू क्या आ गई, 4। वैसे ही ये 1/4 है, और अगर थर्ड को ले लूं मैं a/12, तो यहाँ से 4 तियां 12 यानी a की वैल्यू 3 आ गई, तो a प्लस बी कितना होगा, 4 प्लस 3 इट मीन 7। सो दैट ऑप्शन ए इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड सो दैट द सो एज टू सेटिस्फाई द इक्वेशंस गिवन बिलो। यहाँ पर एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, और ऐसा एक इक्वेशन मैंने पहले भी इसी वीडियो में सॉल्व कर रखा था, लेकिन वहां पर क्या है, क्वेश्चन इजी था, यहाँ पर तीनों में ही अलग अलग वेरिएबल्स हैं यानी कि एक्स वाई जेड मौजूद हैं। तो पहला तरीका जो मुझे नजर आता है वो है कि एक्स वाई जेड की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लें। जैसे इसमें एक्स की जगह पर वैल्यू पुट करें -5, चेक कर लें कि क्या 22 आ रहा है, जो इजी दिख रहा है उसी को आप चेक करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे मान लो मैं इसको चेक करता हूं, अगर थर्ड वाले इक्वेशन को ही, तो अगर मैं -5 लिखूंगा तो ये कितना आएगा, माइनस का 10। फिर अगर 3 यहां पर लूं y के जगह पर तो ये 3 2 जा -6, और प्लस यहाँ पर -8 लेंगे तो ये 8 5 40, -40। अब देखो क्या इसको कैलकुलेट करके 24 आएगा, नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि ये सारे माइनस में आ रहे हैं और ये पॉजिटिव वैल्यू है। दूसरा चेक करो, अगर 5 लेंगे तो 5 2 जा 10, फिर -8 लेंगे तो माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 16, और ये 5 3 15, क्या इनको ऐड करके 24 आएगा, नहीं ये ज्यादा आएगा, यानी कि ये दूसरा ऑप्शन भी गलत। तीसरा चेक करो, x की जगह पर -5, तो ये हो गया आपका 5 दूना माइनस का 10, फिर -3 तो माइनस माइनस प्लस का 3 दूना 6, और 8 पच्चे 40 प्लस का, तो ये कितना हो गया, 40 और 6 46 -10 36, लेकिन चाहिए कितना, 24, यानी कि ये भी फिक्स नहीं बैठा, तो ऑप्शन डी सही हो गया। अब इसको चेक करने की जरूरत नहीं क्योंकि इसे सही होना ही पड़ेगा, क्योंकि एक ऑप्शन तो सही होगा। आप चेक कर लो, जैसे -5 रखेंगे तो ये कितना होगा, तो आप बोलोगे ये हो जाएगा -10, फिर +3 रखेंगे तो ये -6 होगा, और 8 बचे +40, तो ये कितना आएगा, 40 और -16, तो ये 24 आ रहा है, ठीक है। आप किसी भी एक इक्वेशन को पकड़ के और ऐसे चेक कर सकते हैं। अगला सवाल सेम टाइप का है, इसलिए मैं ये होमवर्क दे रहा हूं। यहाँ पर आपको 3 इक्वेशंस दिए हैं और तीनों के सोल्यूशन आपसे पूछे गए हैं कि एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या होगी। तो ये होमवर्क है, आंसर कैसे करना है, आंसर के लिए कमेंट बॉक्स में आपको हैशटैग एनके मैथ्स लिखना है इस तरीके से, फिर स्पेस देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 14 और इसका आंसर लिखना है एबीसी जो भी आपका है, ठीक है। आशा करता हूं कि आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ ए एंड बी डू द गिवन इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन के लिए हमने क्या पढ़ा था, लाइंस पैरेलल्स होंगी, यानी कि a1/a2 दिस इज इक्वल टू b1/b2 होगा। देखो अब आप ये समझ लो कि केवल सीजीएल टीयर 1 में एक टाइप के कितने क्वेश्चन आ गए, यानी कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन से केवल कितने क्वेश्चन आ गए, इक्वेशन जब दो गिवन हो तो, ठीक है। तो इसको जरूर पढ़ के जाएं, ये आप समझ लो कि काफी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आप पढ़ के जाना और क्वेश्चन लगा के जाना कि किस तरीके की क्वेश्चन एसएससी ने पूछा है लेटेस्ट एग्जाम्स में, ठीक है। ये मेंस में काफी काम आएगा आपके। तो हम यहाँ पर a1 लिख लेंगे, यानी x के पहले कुछ नहीं है तो 1, और इसमें x के पहले क्या है तो आप बोलोगे 1 माइनस a, फिर y के पहले इसमें क्या है a, और इसमें y के पहले क्या है 6, बस इतना ही काम था।
इसको सॉल्व कर लो आप। अगर आप सॉल्व करते हो तो ये आप देखो क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये 6 हो गया और ये हो गया ए और माइनस का ए स्क्वायर। ठीक है। अच्छा बी भी है इसमें ना, बी कहीं नहीं मिला क्या, वाई के पहले। अच्छा देखो यहाँ ए और बी लिखा है, हमसे पूछा क्या गया था, ए और बी का वैल्यू जिसके लिए इसमें कोई सोल्यूशन नहीं हो। तो यहां से ए हम सॉल्व कर पाएंगे क्या। अच्छा ए राइट साइड में भी है, ये बात भी है, लेकिन इसका कोई सोल्यूशन निकलेगा नहीं, इसका मतलब हमने कहीं कैलकुलेशन गलत कर दिया। एक्स का कोफिशियंट 1 था, मैंने ले लिया, यहाँ पे एक्स का कोफिशियंट 1 माइनस ए, और यहाँ हो गया आपका वाई का कोफिशियंट, देखिए माइनस का ए है, यही गलत है, यहाँ पर माइनस आएगा। ठीक है। और फिर यहाँ वाई का कोफिशियंट क्या है, 6 है। तो इसका मतलब ये माइनस होने का मतलब कि ये निगेटिव और ये पॉजिटिव आएगा, यानी कि ये ए स्क्वायर माइनस ए और माइनस का 6 ये आया इक्वल्स टू 0। सॉल्व करोगे तो ये ए स्क्वायर, इसको माइनस का 3a और प्लस का 2a लिख सकते हैं, और माइनस का 6 इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करोगे तो जैसे दो वैल्यू निकलते हैं, इसमें से आप a कॉमन लोगे और यहाँ से 2 कॉमन लोगे, तो ऐसे में a की वैल्यू क्या निकलेगी, प्लस का 3 या फिर माइनस का 2। लेकिन हम यहाँ पर चूंकि ऑप्शन में देख पा रहे हैं आप कि a की वैल्यू यहाँ पे -3 है, जो कि हमारा आंसर आया नहीं, यानी कि ये तो गलत है। यहाँ पर -3 है, ये भी गलत है, क्योंकि 3 या फिर -2 होना चाहिए। यहाँ 3 है और यहाँ भी 3 है, -2 कहीं नहीं है, यानी कि -2 तो हमें लेना ही नहीं है अब। ठीक है। अब a की वैल्यू 3 है, ये बात फिक्स है। अब b के बराबर पूछा गया है कि b की वैल्यू -1 नहीं होगा या फिर b का वैल्यू 1 नहीं हो सकता है। तो b की वैल्यू क्या नहीं हो सकता है, ये हम किसी भी एक इक्वेशन में रख के चेक कर सकते हैं यहाँ पर, या फिर आगे आपको इसी में पता हो कि इसमें आगे क्या होता है, ये होता है C1/C2, और अगर ये पैरेलल है तो ये बराबर नहीं होता है। ये फॉर्मूला आपको पूरा याद रहना चाहिए। तो हम इसको उठा सकते हैं या फिर फर्स्ट और लास्ट को ले सकते हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट और लास्ट को भी अगर आप लोगे तो A1/A2, यानी कि ये 1/1 माइनस ए, यही ना। तो 1 बाई, मैं इससे लिख लेता हूँ, कलर चेंज कर लेता हूँ, देखो 1/1 माइनस ए, यानी कि 3a की जगह पर मैंने 3 ले लिया, और ये है आपका C1 और ये है C2, तो 2 माइनस ए, यानी कि 2 माइनस ए की जगह पर 3 रखेंगे हम, और अपॉन a प्लस बी, यानी कि 3 प्लस बी। तो ये माइनस का 2 हो गया और ये माइनस का 1, तो ये 3 प्लस बी की वैल्यू कितना आ गया, 2। तो b की वैल्यू क्या हो गया, ये नॉट इक्वल टू है, ध्यान रखिएगा, तो b की वैल्यू आ गया -1। तो b की वैल्यू -1 और a की वैल्यू 3, ऐसा ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हुआ। अगले सवाल में a प्लस बी आपको 1 दिया है और इसकी वैल्यू पूछी गई है। तो आप a प्लस बी अगर 1 दिया गया है तो यहाँ पर अब हम क्या कर सकते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। एक कोई वैल्यू हम एज्यूम कर सकते हैं, पहली चीज है, या इसको आप पूरे सॉल्व कर दो तो यहाँ से भी आप आंसर निकाल सकते हैं। जैसे मान लो a को अगर मैंने 2 ले लिया और b को -1 ले लिया, तो a प्लस बी 1 आ जाएगा, ये पॉसिबिलिटी है। तो ये चीज आप चेक कर लो यहाँ पे वैल्यू पुट करके कि कहाँ पर ये फिट बैठ रहा है। यानी कि इसका अगर आंसर आप निकालोगे तो 1/a², यानी a की जगह पर 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, और प्लस 1/b², b की जगह पर -1 रखोगे तो 1 ही आएगा, और प्लस 2/a इंटू बी, यानी कि 2 इंटू -1, तो ये माइनस का 2 आएगा। तो ये बच गया -1 और ये +1, ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो ओवरऑल 1/4 आपका आंसर निकल के आ रहा है। तो ऑप्शन में भी आप पुट कर लो, ए की जगह पर 2 और बी की जगह पर -1, जहां भी 1/4 आ गया वो आपका आंसर होगा। जैसे ये तो माइनस का 2 ही आ जाएगा 1/, तो ये गलत हो गया। ये 2 का स्क्वायर 4 और ये -1 का स्क्वायर 1, यानी कि ये 1/4 आ रहा है, तो ये पॉसिबल है कि सही हो जाए। यहाँ पर देखो 2 का स्क्वायर 4, लेकिन बी का वैल्यू -1, तो ये आपका 1/4 आ रहा है, लेकिन निगेटिव में, तो ये नहीं होगा। डी की वैल्यू क्या होगा, 1/a के जगह पर 2 और b के जगह पर -1 का स्क्वायर 1, तो ये 1/2 ही आ रहा है। तो ऐसे में ऑप्शन बी केवल पॉसिबल है जो सही हो जाए, और 16 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़े अब अगले सवाल पर आ जाते हैं। यहाँ पर आपको बोला गया है कि x जो है वो 1 से बड़ी है और इसकी वैल्यू 83 दे रखा है, तो क्यूब पूछा जा रहा है हमसे कि क्यूब क्या होगा। मैंने बोला था कि देखो जब भी ये वैल्यू निकालना है तो इसी वीडियो में मैंने समझाया था, अगर आपने शुरू से देखा होगा, कि ये वैल्यू निकालने के लिए हमें x माइनस 1/x की जरूरत होगी। अगर ये k दिया हुआ है तो फिर x³ - 1/x³ कितना होता है,
k का क्यूब और माइनस का 3k, जिसे आप k इंटू के स्क्वायर माइनस 3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे मेन चीज ये है कि हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। कैसे निकालेंगे? यहां पर देखो स्क्वायर वाला दिया है, तो हम दोनों साइड, अगर यहाँ पर प्लस है, हालांकि ये प्लस ही रहता है, दोनों साइड आप -2 या +2 करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, देखो अगर वैल्यू प्लस में चाहिए, यानी कि यहां से x प्लस 1/x निकालना है, तो इसमें +2 ऐड करके स्क्वायर रूट ले लो। लेकिन हमें निगेटिव निकालना है तो हम -2 करेंगे, माइनस में निकालना है तो -2। ठीक है, क्या माइनस में निकालना है आप ध्यान से समझिए। हमें यहाँ इससे x माइनस 1/x निकालना है, यही तो हमें फाइंड आउट होना चाहिए। ठीक है, तो माइनस की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ 83 में से माइनस का 2 करोगे और स्क्वायर रूट लोगे। अगर यहाँ प्लस का निकालना होता तो प्लस का 2 करते। बेसिक कॉन्सेप्ट है अलजेब्रा का, अगर आपने पहले पढ़ा होगा कहीं पर भी ये चैप्टर पढ़ा है अगर, तो आपको इतना जरूर पता होना चाहिए। तो ये x माइनस 1/x कितना हो गया? ये 81 है, तो उसका स्क्वायर रूट होगा 9। अब यहाँ डायरेक्ट पुट कर दो, ये हो गया 9 इंटू 9 का स्क्वायर 81 और माइनस का 3, तो ये 9 गुना में कितना हो गया? 78। तो ये 9 अठे 72, यानी कि लास्ट में 2 आना चाहिए, जो कि कहीं पर भी नहीं है। तो यहाँ पर हमने फॉर्मूला गलत लगा दिया, ये प्लस होगा क्योंकि माइनस का दिया है तो प्लस होगा फॉर्मूला में, ये फॉर्मूला ही गलत है। तो ये 3 और 1 4, यानी कि ये 84 आएगा। ठीक है, और अगर ये 84 है, फिर आप यूनिट डिजिट अगर लगाओगे तो 9 चौके 36, और ये हो गया 9 अठे 72 और 3 76, 756, जो कि ऑप्शन ए में है। तो 17 का जो राइट आंसर हुआ ये हुआ ऑप्शन ए। 18 की बात करें, ये कह रहा है कि के किस वैल्यू के लिए ये जो इक्वेशन दिया है इसका नो सॉल्यूशन होगा। तो अब ये मैं होमवर्क दे रहा हूं, क्योंकि नो सॉल्यूशन वाला मैंने लगभग 3 से 4 क्वेश्चन इसी वीडियो में किया है। आई होप कि आप इस क्वेश्चन का आंसर जरूर करोगे। कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है #NK मैथ्स विदाउट गिविंग एनी स्पेस, और फिर स्पेस देके आपको आंसर लिखना है क्वेश्चन नंबर 18, एंड आफ्टर दिस यू हैव टू राइट योर आंसर, दैट इज A, B, C और D। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको एक इक्वेशन दे रखा है, a क्यूब प्लस 3a² प्लस 3a की वैल्यू 7 है, और a² प्लस 2a आपसे पूछा गया है। a² प्लस 2a, ध्यान दीजिए। तो हम एक काम कर सकते हैं, सबसे पहले तो यहाँ पर एक पहला तरीका कि वैल्यू कोई पुट कर ले। यहाँ पर अगर वैल्यू पुटिंग आप देखते हो तो सबसे आसान 1 होता है। जैसे अगर 1 पुट करोगे तो ये 1 का क्यूब प्लस ये 3 इंटू 1 का स्क्वायर और प्लस ये 3 इंटू 1, इसको सॉल्व करके देखेंगे कि क्या 7 बन रहा है। तो देखो ये 1 का क्यूब 1 ही हो गया, 3 इंटू 1 स्क्वायर 3 ही होगा, और 3 इंटू 1 3 ही होगा, तो 3 3 6 और 1 7, ये 7 बन गया। इसका मतलब a की वैल्यू 1 हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर दो, आपसे a² और प्लस 2a पूछा गया है, तो a² यानी 1 का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू 1, तो ये कितना आएगा? 3 आएगा। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हुआ क्वेश्चन नंबर 19 का। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, यहाँ पर बोला है 8a³ प्लस b³ प्लस 27c³ दिस इज इक्वल टू 18a, b एंड c। तो हमें a, b और c के बीच में संबंध बताना है कि कौन सा इसमें रिलेशन सही बैठ रहा है। देखो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से देखो, 8a³ है, इसको अच्छा कैसे लिख सकते हैं? 8a³ को हम 2a का क्यूब लिख सकते हैं। फिर ये b का क्यूब है, और वैसे ही 27c³ को हम 3c का क्यूब लिख सकते हैं। इसको अगर हम लेफ्ट साइड में लाएं तो इसको माइनस में लिखेंगे, फिर माइनस का 3abc अगर मैं लिखना चाहूं तो 3 इंटू ए की जगह पर क्या लिखूंगा? 2a, b की जगह पर b और c की जगह पर 3c, और ये इक्वल्स टू 0 होगा। यही होगा ना, इसको मैंने इधर ला दिया। अब मुझे बस ये चेक करना है कि क्या ये 18abc के बराबर बन रहा है। देखो 3 2 जा 6, 3 जा 18, यानी ये बन रहा है। तो ये फॉर्मेट कैसा हो गया? फॉर्मेट हो गया आपका a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc इक्वल टू 0 वाला। और ऐसे केस में आपको पता होना चाहिए कि a प्लस b प्लस c क्या होता है? 0 होता है। जब भी a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc इक्वल टू 0 होता है, तो हम a प्लस b प्लस c को 0 मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? a प्लस b प्लस c 0, इसका मतलब 2a प्लस b के जगह पर b और c के जगह पर 3c, ये वैल्यू होगा 0। और ज्यादातर केस में देखो, जैसे सब में b वाला पार्ट यहाँ पर, अगर b को इधर ले जाओगे तो 2a और प्लस 3c की वैल्यू माइनस b होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ प्लस b है, ये नहीं होगा। b प्लस 3c, b प्लस 3c की वैल्यू 2a को उधर करोगे तो -2a होना चाहिए था, लेकिन यहाँ +2a है, यानी कि ये भी गलत है।
2a प्लस बी की वैल्यू राइट साइड में जाता तो माइनस का 3c होता, जबकि प्लस में 3c है तो गलत है। b+3c की वैल्यू -2a। देखो b+3c लिखोगे तो ये उधर जाएगा तो माइनस का 2a हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी सही है। ठीक है, अब दोस्तों बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन है वो हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाएं और कमेंट करके जाएं। जो रिमेनिंग क्वेश्चन बच के वो पार्ट 2 में देखेंगे। पार्ट 2 के लिए जरूर से हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप पार्ट 2 आपको देखने को मिल सके। ठीक है, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे पार्ट 2। आगे कौन सा चैप्टर कवर किया जाए ये जरूर कमेंट करके बताइए।